गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग सब कैसे हो? आज 7 जुलाई। 7 जुलाई है आज, और आज है मंडे। तो हम एडिटोरियल सेशन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हो? वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग सभी लोग। कल आप लोग ने हमारा वो पीडीएफ देखा जो हमने संडे बूस्टर करके एक पीडीएफ दी थी एडिटोरियल की, जो हम पूरे वीक में एडिटोरियल करते हैं उसकी पीडीएफ हमने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाई थी। तो क्या आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में ज्वाइन हो चुके हो फ्रेंड्स? और दूसरा बता दूं, आज से हमारे चैनल पे पजल के वीडियोस आने वाले हैं। जो 50 पजल सीरीज का हमने स्टार्ट किया है उसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बताते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मोटिवेशनल कोट के साथ। तो फर्स्ट हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? जैसे कि स्टार्टिंग होता है हमारा मोटिवेशनल कोट के साथ, उसके बाद हम आर्टिकल ऑफ द डे करते हैं। मोटिवेशनल कोट, इफ यू फेल्ड जस्ट कीप ट्राइंग। अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको ट्राई करते रहना है, बट डोंट बी फेल टू ट्राई। इसका मतलब ये है, बट ट्राई करने में फेल मत होइए। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, आप उसे करते रहिए कि नहीं, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा डेफिनेटली। बट जो आप ट्राई कर रहे हो उसमें फेल मत होइए कि नहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, जब आप चीजों को पॉजिटिव वे में लोगे तो सारी चीजें आप लोगों के साथ पॉजिटिव वे में ही होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल ऑफ द डे के साथ। आज का जो आर्टिकल है उसके बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल ऑफ द डे क्या है? आज का आर्टिकल, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आप लोगों के साथ। तो द स्कैमर्स ट्रेल, द स्कैमर्स ट्रेल मतलब क्या है इसका? द स्कैमर्स ट्रेल, स्कैमर्स मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले। मतलब ये किसी कुछ चीज स्कैम हुआ है उसके रिगार्डिंग है। तो ये जो लाइन है, इससे आपको क्या मिलता है? घोटालाबाज हुआ है कहीं पे, उसका सुराग, कहीं पे सुराग मिलना, ठीक है? उसका सुराग मिलना, राइट। राइज इन डिजिटल स्कैम कॉल फॉर पब्लिक, राइज इन डिजिटल स्कैम कॉल्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस। राइज इन डिजिटल स्कैम, आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत सारा डिजिटल स्कैम हो रहा है अपने इंडिया में, और उसके लिए पब्लिक को अवेयर करना है। अवेयर मतलब, अवेयरनेस मतलब पब्लिक को जागरूक करना। पब्लिक को जागरूक करना किसके रिगार्डिंग? ऑफ फ्रॉडेस्टर मोड्यूस ऑपरेंडी। किसके रिगार्डिंग? फ्रॉडेस्टर। फ्रॉडेस्टर का मतलब क्या है? धोखेबाज वाले, जो धोखाबाज, धोखे देते हैं। धोखे मतलब जो फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ। मोडिस मतलब ढंग, और ऑपरेंडी मतलब करने का ढंग। मतलब जो फ्रॉड पीपल होते हैं, ठीक है, उनकी पूरी गैंग होती है। उन लोगों का करने का ढंग क्या है उसके रिगार्डिंग ये पैराग्राफ में बताया है। एंड स्विफ्ट एक्शन बाय बैंक्स, और एक अच्छा सा एक्शन बैंक लेगी और उसके अथॉरिटीज लेगी, राइट। तो मतलब ये पूरे पैराग्राफ में से हमें ये पता चलता है, पैराग्राफ नहीं, जो कि लाइन है उससे हमें ये पता चलता है कि डिजिटल स्कैम आजकल बहुत सारे जगह हो रहा है, ठीक है। डिजिटल घोटाला हो रहा है, उसके बारे में बैंकों ने पब्लिक को जागरूक करने का सोचा है। वो कॉल करके जागरूक करने का सोचा है, हर एक चीज पे वो जागरूक करती है। उसके रिगार्डिंग ये पूरा पैराग्राफ आज का हमारा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के पैराग्राफ पे। ये किस तरह का हमारा पैराग्राफ है? आज का हमारा पैराग्राफ ये रहा। सो पैराग्राफ, द स्कैमर्स ट्रेल मतलब धोखा, एक कुछ घोटाला हुआ है उसके रिगार्डिंग ये चीजें है, ठीक है। घोटाला हुआ है उसके रिगार्डिंग ये चीजें। तो बात करते हैं हम
द स्कैमर्स ट्रेल मतलब कुछ घोटाला हुआ है उसके रिगार्डिंग ये पैराग्राफ है। जो आर्टिकल है आज हमारे बैंकिंग के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। वैसे भी जो हम डेली पैराग्राफ करते हैं, आर्टिकल करते हैं, वो बैंकिंग के रिगार्डिंग ही होता है। राइज इन डिजिटल स्कैम कॉल्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ फ्रॉडेस्टर मॉड्यूस ऑपरेंडी। ये जो हमने फर्स्ट लाइन में ऊपर देखा था कि बहुत सारा डिजिटल स्कैम हो रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक को हमें जागरूक करना है। जो भी फ्रॉड कर रहे हैं लोग, वो उनका तरीका हमें जानना होगा कि वो किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। एंड स्विफ्ट एक्शन बाय बैंक एंड अथॉरिटीज, और वो कुछ एक्शंस लेंगे बैंक और अथॉरिटीज। ओके, राइट, स्टार्ट करते हैं। देयर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम इन इंडिया। वहां पे बहुत सारा एक अचानक इंक्रीज हो रहा है डिजिटल स्कैम का पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में डिजिटल स्कैम का आप लोगों के पास या पूरे इंडिया में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं आजकल डिजिटल स्कैम का। एज पर डेटा फ्रॉम द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। किसके रिपोर्ट से हमें पता चला है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से। द रिपोर्टेड डिजिटल अरेस्ट स्कैम एंड रिलेटेड साइबर क्राइम हैव मोर देन ट्रिपल। मतलब जो रिपोर्ट हुए हैं स्कैम के और उसके रिलेटेड साइबर क्राइम के पास ट्रिपल, उससे भी ट्रिपल गुना चीजें खराब है। मतलब बहुत सारी स्कैम अभी बढ़ चुका है। राइजिंग फ्रॉम 39,925 इन 2022। 2022 में 39,925 था, जो कि अब हो चुका है 1.23 लाख इन 2024। तो आप खुद सोचिए, इसका आप अंदाजा लगाइए। 2022 में 39,925 तक के लगभग में आप लोगों का ये जो स्कैम का डेटा था। ओके, लेकिन अब इतना हो चुका है कि वो 1.23 लाख 2024 है। इसमें से क्या होता है, कुछ पीपल के साथ अगर कोई पब्लिक के साथ स्कैम हो रहा है तो वो लोग रिपोर्ट नहीं करते। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर रिपोर्ट करें तो फिर पूरा डिटेल्स देना, पूरा चीजें, मतलब बहुत इसमें धक्के खाने पड़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, इस वजह से कुछ पब्लिक नहीं करती है, ठीक है। विद द डिफॉल्ट रेट अमाउंट ग्रोइंग फ्रॉम ₹91.14 लाख करोड़। डिफॉल्ट रेट मतलब धोखा दिया हुआ। डिफॉल्ट रेट मतलब धोखा दिया हुआ, ठीक है, धोखा दिया हुआ। अब उसका अमाउंट देखिए आप, अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना था? 91.14 करोड़ पहले था, और अब हो चुका है 1,935 करोड़। आप खुद सोचिए, इतना सारा स्कैम मतलब किसे बोलते हैं? कितने लोगों का पैसा जा रहा है, कितनों को तो पता भी नहीं होता है कि ये सारी चीजें भी हो रही है, ठीक है। सच स्कैम टेंड टू इन्वॉल्व फ्रॉडेस्टर impersonating लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल सच एज पुलिस। बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जो इन्वॉल्व करते हैं फ्रॉडेस्टर, जो कि फ्रॉड वाले होते हैं, और इम्पर्सोनेटिंग मतलब नाम से कार्य। इम्पर्सोनेटिंग मतलब नाम से किया हुआ कार्य, नाम से किया हुआ कार्य, राइट। एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रधान। एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रधान। ऑफिशियल सच एज पुलिस, जैसे कि पुलिस है, द सीबीआई एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी बड़े बड़े हैं। इन ऑर्डर टू ड्यूप पीपल, ड्यूप मतलब पीपल, जो भोले भाले पीपल होते हैं उनको ठगना। भोले भाले पीपल को ड्यूप मतलब भोले भाले पब्लिक को लूटना। यानी आपको अगर कोई कॉल कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कॉल करके बोला कि आपका एटीएम कार्ड अभी बंद होने वाला है, तो आपको ओटीपी बताना है। अब जिसको नहीं पता है, कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कि बैंक से कॉल है, क्योंकि वो लोग बोलते भी है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, XYZ बैंक से। नाम भी ले लेते वो, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत डेटा रहता है, तो वो सारी चीजों से उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर किसी ने ओटीपी बता दिया तो वो चीजें वहां पे खत्म हो जाती है, मतलब फ्रॉड वहां पे ही हो गया आपका, राइट। सो हमें सतर्क रहना पड़ता है इन सारी चीजों में।
द विक्टिम हु आर फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो भी पर्सन होते हैं क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, एंड सीनियर सिटीजन, जो कि सीनियर सिटीजन होते हैं, आर एनस्नेड। एनस्नेड का मतलब क्या है? फंसाया गया, किसी चीज में आपको फंसाया गया, उसको कहते हैं एनस्नेड। अगर आपको किसी के पास से पैसा निकालना होता है तो आप किसी को बुरी तरह से फंसा देते हो, तो बस इसी तरह से वो फ्रॉड जो भी करता है वो इसी तरह से फंसा देता है बातों में, राइट। फिर थ्रू फेक इंटरोगेशन ऑन वीडियो कॉल्स, वो फेक इंटरोगेशन करेंगे वीडियो कॉल्स के थ्रू। अभी आजकल वीडियो कॉल के थ्रू भी हो रहा है ये सारी चीजें। एंड इन्वेस्टिगेशन इन दिस पेपर हैज केयरफुली डॉक्यूमेंटेड सेवरल इंस्टेंट वेयर पीपल हैव बीन ड्यूप्ड ऑफ लैख एंड करोड्स ऑफ रुपीज। ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है इस पेपर के माध्यम से, वो केयरफुली बताया गया है डॉक्यूमेंट में कि किस तरह से पीपल को, भोले वाले पीपल के पैसे ठग देते हैं वो लोग, लाखों में और करोड़ों में ये अमाउंट जाती है। द रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर शो हाउ मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम द विक्टिम टू मॉल अकाउंट। कैसे ये न्यूज़पेपर के आधार पे हमें पता चल रहा है कि वो किस तरह से अपने, मतलब विक्टिम मतलब सपोज किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, वो विक्टिम बन गया, और जिसने उसके अकाउंट से पैसा लिया है तो वो किस तरह से लेते हैं मॉल अकाउंट। मॉल अकाउंट का मतलब होता है कोई उनके पास एक अलग अकाउंट रहता है, वो मॉल अकाउंट, खच्चर अकाउंट, ठीक है, दैट आर यूज बाय स्कैमर, जो यूज होता है स्कैमर से। एंड देन इन सम केसेस टू अदर अकाउंट अक्रॉस द कंट्री, और बहुत सारे उन लोगों के पास अकाउंट होता है, वो सिर्फ एक पर्सन नहीं होता है, उनकी पूरी गैंग होती है, अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह में उनकी पूरी गैंग होती है, ठीक है। देन अदर अक्रॉस कंट्री में, इन वन इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट में, जैसे ओटीपी डाल दिया उन्होंने, ओटीपी आया, ओटीपी एंटर किया, उसके बाद तुरंत पैसा यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है। स्ट्रेगरिंग सम ऑफ नियरली ₹6 करोड़। स्टेगरिंग का मतलब उसके चक्कर में फंस जाना। नियरली कितना? 6 करोड़ वॉज ट्रांसफर ओवर मनी बैंक अकाउंट इन मैटर ऑफ फ्यू मिनट। सिर्फ 6 करोड़ को तुरंत इस तरह से ट्रांसफर करना, मतलब आप खुद सोचिए कि उनका टेक्नोलॉजी वो किस तरह से यूज करते हैं और वो चीजों को कैसे मैनेज करते होंगे। एक ओटीपी से आप देखिए 6 करोड़ तक ट्रांसफर हो चुका है, राइट, फ्यू मिनट्स में, वो भी। इन अनदर केस, दूसरे केस की बात करें, देर आर इंडिकेशन ऑफ द स्टोलन फंड्स बीइंग यूज्ड बाय क्रिप्टो करेंसी। और बहुत सारे जो भी फंड होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी आजकल पब्लिक लोग कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी ये सारा स्कैम भी होता है। रिकवरीज हैव बीन फ्यू, इससे कुछ ही रिकवरीज हमें मिलती है, एंड फार बिटवीन, और बहुत टाइम लगता है वो सारी चीजों को, ना तो इसकी कोई गारंटी देता है। इन मोस्ट केस, बहुत सारे केसेस में, द बल्क ऑफ अमाउंट इज विड्रॉन इन कैश फ्रॉम द म्यूल अकाउंट। ये केसेस में क्या होता है कि जो अकाउंट में वो लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उनका एक बहुत बल्क अमाउंट रहता है, वो विड्रॉ करते हैं कैश उनके अकाउंट से। इन वन केस रिपोर्ट इन दिस पेपर, एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है इस पेपर में, अ रिटायर्ड आईएएफ वेटरन, जो बहुत बड़े आईएएफ, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर में से, रिटायर्ड है, हु वॉज डिफॉल्टेड ऑफ ₹1.59 करोड़। मतलब सोचो उनके साथ ये फ्रॉड हुआ 1.59 करोड़ का, हैज स्टिल नाउ गॉट बैक ओनली ₹16 लाख। उनको सिर्फ अब तक मिले हैं 16 लाख। सोचो 1 करोड़ 60 लाख किसी के अकाउंट में से जाना, मतलब कितना उन लोगों के लिए, उन्होंने इतने सालों की मेहनत, उनका सारा चला गया, और जिसमें से सिर्फ उनको जो मिला है वो 16 लाख मिला है। सोचो, मतलब इंसान क्या करेगा। इन अनदर केस, दूसरे केस की बात करें, द विक्टिम अ फॉर्मर डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हु हैड लॉस 83 लाख ऑफ हर पेंशन, जो कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट थे, अभी भी है, मतलब उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है 83 लाख का। उनका जो पेंशन था 83 लाख का उनका पेंशन था, और उनका सेविंग था, वो सारा चीजें फ्रॉड से चला गया है। हैज नॉट रिकवर्ड एनीथिंग, उनको तो कुछ भी रुपीज नहीं मिले। जो 1 करोड़ 60
लाख का जो था उनको 16 लाख मिले, और जो एक मैडम थे नर्सिंग वाले उनका 83 लाख गया, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। तो आप सोचो उनके साथ क्या फेस हो रहा होगा, उनको कितना दिक्कत हो रहा होगा। उनके पूरे लाइफ टाइम की सेविंग, उनका पेंशन, सारा चीजें चला गया है। द ऑथोरिटीज एंड बैंक्स हैव टेकन स्टेप टू स्प्रेड अवेयरनेस। ऑथोरिटीज और बैंक ने स्टेप्स लिए हैं ये सारी चीजों को जागरूक करने के लिए। एंड मॉनिटर सफिशियस, सफिशियस मतलब संगीन, ये सारी चीज एक सफिशियस चीजें होती है, उसको कहते हैं संगीन। ठीक है, उसके लिए स्टेप्स लिए हैं एक्टिविटीज। ऑन अक्टूबर 27, 2024, अक्टूबर 27, 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ड्यूरिंग हिज मन की बात, उनकी मन की बात जो आती रहती है, उन्होंने उसमें कहा है वॉर्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट। पीपल को वॉर्न होना चाहिए डिजिटल अरेस्ट में। ठीक है, कि डिजिटल यूज करिए लेकिन चीजों को संभाल के यूज करिए, राइट। बी अवेयर ऑफ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, आपको अवेयर होना चाहिए कि ये फ्रॉड चीजें मेरे साथ हो रही है, तो आप उसमें अवेयर रहिए। ठीक है, देयर इज नो सिस्टम लाइक डिजिटल अरेस्ट अंडर द लॉ, वहां पे कोई सिस्टम नहीं है कि ये कुछ लॉ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही सेड, उन्होंने बोला। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो क्योजिन, क्योजिन मतलब आगाही करना, आगाही करना। क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो क्योजिन अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम। उन्होंने भी, जो आरबीआई है वो भी बताती है कि आप लोगों को आगाही देती रहती है। ठीक है, मतलब उनका जो टैगलाइन है, किसी ने देखा है आरबीआई का टैगलाइन क्या होता है? क्या किसी को पता है? पता है तो प्लीज कमेंट करना फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आरबीआई का टैगलाइन क्या है। इसका मतलब यही है कि आरबीआई, देखिए आरबीआई आपको जागरूक करती है किस चीजों के लिए। आरबीआई का जो टैगलाइन है उसका मैं बता दूं, आप लोग आंसर भी जरूर करना अगर पता हो किसी को तो। जानकार बनिए, सतर्क रहिए, मीन्स कि आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए। जानकार बनिए मतलब कुछ चीज फ्रॉड हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसमें सतर्क बनिए, राइट। तो ये है आरबीआई की टैगलाइन against digital arrest scam. Okay, bank have launched awareness campaign to educate the public regarding the nature of scam. बैंक ने बहुत सारे कैंपेन रन किए हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि ये स्कैम किस तरह से होता है। दिस एफर्ट नीड टू बी रैम्प्ड अप अर्जेंटली, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी होनी चाहिए ताकि पब्लिक का पैसा जो फ्रॉड से जा रहा है वो बचे। गवर्नमेंट बैंक एंड द सेंट्रल बैंक मस्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड अवेयरनेस, जो भी गवर्नमेंट बैंक है और सेंट्रल बैंक है, उनको ये सारी चीजें कंटिन्यू रखनी चाहिए हमेशा, जो स्प्रेड करे जागरूक करने को पब्लिक को अबाउट सच स्कैम एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट द मॉड्यूल्स ऑपरेंडी ऑफ द फ्रॉडस्टर। सारी चीजों के लिए बैंक को जागरूक करना चाहिए पब्लिक को, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। बैंक मस्ट फर्दर टाइटन द केवाईसी प्रोसेस, बैंक ने उनका केवाईसी प्रोसेस भी अब ज्यादा स्ट्रांग बना दिया एज पर द रिपोर्ट इन दिस पेपर। जो भी रिपोर्ट हुआ इस पेपर में, द एड्रेस ऑफ म्यूल अकाउंट वेर फिक्शंस, फिक्शंस मतलब गलत, वो जो भी अकाउंट बनाते हैं वो सारी चीजें गलत रहती, लेकिन उनका अकाउंट बन कैसे जाता है, राइट। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ही आता है कि अगर वो गलत है, उनके पास आईडी कार्ड कैसे, मतलब सारी चीजें इधर गलत ही होती है ना, ऊपर से नीचे, मतलब वो जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं वो भी गलत है, तो डॉक्यूमेंट बने ही गलत है तो फिर सिस्टम की भी गलती है इसमें, राइट। फिक्शंस इन अ नंबर ऑफ केस, जो भी नंबर ऑफ केस रहता है वो अकाउंट्स विथ लार्ज सफिशियस ट्रांजेक्शन, बहुत सारे सफिशियस ट्रांजेक्शन हो रहे अकाउंट में, अगर फॉर इंस्टेंट अगर कुछ टाइम के लिए देयर वेर 960 ट्रांजेक्शन इन वन अकाउंट ऑन वन डे, यानी इससे पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से फ्रॉड चीजें होती है। एक ही अकाउंट से आप डेली का ट्रांजेक्शन देख रहे हो, 1960 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, नीड टू बी फ्लैग्ड इमीडिएटली, वो देखना चाहिए इमीडिएटली कि वो चीजें क्या हो रही है, एंड अपरेंटली एक्शन टेकन, और सारा एक्शन लेना चाहिए। सच केस शुड ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेट मोर स्विफ्टली, ये सारे केसेस भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए स्विफ्टली। ओके, तो फ्रेंड्स ये पूरे पैराग्राफ से हमें ये सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि जो अभी आजकल जो चल रहा है स्कैम पूरे इंडिया में हमारे बैंकिंग के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा पैराग्राफ था। ओके, तो ये पूरे पैराग्राफ से हमें सीखने को मिलता है कि हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो पहले तो आप
आरबीआई कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए। ओके, तो ये जो टैगलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने समझ ली वो समझ जाइए, नहीं समझाए तो हम आपको बता दे रहे, जानकार बनिए मतलब कुछ चीज आपको कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे कॉल आ रहा है, उसको मत बताइए अपना ओटीपी, बिल्कुल भी किसी को भी ओटीपी मत बताइए अपना, राइट। और कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर मत करिए, जो आपके बैंकिंग की है या कुछ भी है वो शेयर मत करिए। तो आप जितना बचोगे उतना आपके अब सेफिएस्ट हो आजकल के स्कैम से। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल हमारा यहाँ खत्म होता है। कैसा लगा आज का आर्टिकल प्लीज जरूर बताना, कमेंट करना फ्रेंड्स। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और आज से हमारी पजल की 50 सीरीज बेसिक लेवल पजल का शुरू होने वाला है। शाम 6 बजे एग्जैक्ट आप लोग आ जाना इस चैनल पे, आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिए, प्लीज सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, एसबीआई का फॉर्म भर दीजिए, आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस रखिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट इन अ प्रिपरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद फ्रेंड्स।